चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले आते हैं मेटल्स पर। मेटल्स वो सारी एलिमेंट्स होती हैं जिसमें लश्कर होता है। लश्कर जानते हैं, चमक होती है। ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीनिंग आगे हम बता देंगे क्या होता है। डक्टाइल होती है, ये भी इसका भी मीनिंग बता देंगे। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये तो शायद आप जानते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती है मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेटल से रिलेटेड, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का इजीली लॉस करता है एंड फॉर्म करता है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को फॉर्म करेगा कैसे? लाइक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है एंड Na+ फॉर्म करता है। कैसे? सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? लॉस करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28 एंड 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स 11 है, तो प्रोटॉन 1 यूनिट से बढ़ गए, 1 यूनिट से बढ़ गए इसलिए इस पे चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस टाइप से ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। फिर आते हैं नॉन मेटल्स पर कि नॉन मेटल्स क्या होती है। नॉन मेटल्स भी एक तरह के एलिमेंट्स ही हैं, बट इसमें लश्कर नहीं होता है, ये लश्करस नहीं होती, चमक नहीं होती इसमें, ना ही ये मेलेबल होती है, ना ही ये डक्टाइल होती है, ना ही ये गुड कंडक्टर होती हैं। मतलब ये पुअर कंडक्टर होती हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये होता है। बट ब्रिटल होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रिटल होती हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल होने का मतलब यदि नॉन मेटल्स पे अपन हैमर का यूज करें तो वो चूर चूर हो जाती है, ब्रेक डाउन होती है स्मॉल पीसेस में। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। एग्जाम्पल ले लें, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, ये हमारे नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। फिर आते हैं एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ये जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जस्ट अपोजिट है मेटल से। मेटल ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, पॉजिटिव आयन फॉर्म किया था। नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड फॉर्म करेगा ये नेगेटिव आयन, इसका फॉर्मेशन करेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लोरीन कंपाउंड, इट इज अ नॉन मेटल एंड ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड फॉर्म करता है नेगेटिव आयन Cl-। कैसे? एटॉमिक नंबर ऑफ Cl 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 1 इसने गेन कर लिया, सो कॉन्फ़िगरेशन 288 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने हो गए? 18। Cl- में इलेक्ट्रॉन्स 18 बट प्रोटॉन 17, तो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट से इंक्रीज हो गए, 1 यूनिट से इंक्रीज हो गए इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। इस टाइप से ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। फिर आते हैं मेटलॉइड्स पर। अनदर नेम इज सेमी मेटल, इसको हम सेमी मेटल भी बोलते हैं। एंड मेटलॉइड्स वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मतलब मेटलॉइड्स में मेटल्स भी होते हैं एंड नॉन मेटल्स भी होते हैं। मतलब होते हैं एक्चुअली ये एलिमेंट्स ही हैं, बट प्रॉपर्टी दोनों की होगी, मेटल्स की भी होगी और नॉन मेटल्स की भी होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक सल्फर, आर्सेनिक, सिंबल As, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम, फिर देन एंटीमनी एक्सेट्रा, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड्स के। यदि हम पूरा पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल वो टेबल होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स को सेट किया जाता है, जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनको हम सेट करते हैं, अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उस फॉर्म में अरेंज करते हैं। और ऐसा डिस्कवर हुआ है कि 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है
इन 118 एलिमेंट्स में 80% एलिमेंट्स मेटल्स होती हैं and only 20% elements non metals and metalloids होती हैं. metalloids ये हमारी. so इस टाइप से हमारा ये है कि भाई मेटल सबसे ज़्यादा है, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड कम है. फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो मेटल से रिलेटेड है. फर्स्ट, फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट यदि हम देखें तो एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को हम छोड़ दें, रेस्ट जितने भी मेटल्स हैं सारी की सारी मेटल्स सॉलिड होती हैं. ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, सारी सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट मरकरी. ये मरकरी जो होती है लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर. ऐसा क्वेश्चन भी आता है, नेम द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. आंसर होगा मरकरी. ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखें. देन नेक्स्ट नंबर 2, लश्रस नेचर या लश्यर प्रॉपर्टी, चमक वाली प्रॉपर्टी. तो ध्यान रखेंगे ऑल मेटल्स इन प्योर स्टेट. ये प्योर स्टेट बताना कंपलसरी है क्योंकि क्या होती है, जो मेटल्स होती हैं मेटल्स पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, सल्फाइड की लेयर फॉर्म होती है, तो मेटल डल हो जाती है. बट यदि मेटल प्योर फॉर्म में है तो उस प्योर फॉर्म में वो ऑलवेज क्या शो करती है, लश्यर शो करती है. तो सारी ही मेटल्स में लश्यरस प्रॉपर्टी मिलेगी. फिर नेक्स्ट नंबर थर्ड हम बताएं इसमें मेलेबिलिटी. यहां हम बोले कि ये मेलेबल होती हैं. मेलेबल होने का मतलब ये है कि मेटल्स पे यदि हम हैमर का यूज कर रहे हैं, हैमर से भी हम उस पर पटके तो सारी मेटल्स क्या करती है, शीट का फॉर्मेशन करती है, शीट बना देती है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी. एंड जो मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं मेलेबल. प्रॉपर्टी का नेम है मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी, दिस इज प्रॉपर्टी. एंड मेलेबल इज द सब्सटेंस. सब्सटेंस मीन्स मेटल्स, शीट का फॉर्मेशन. Then next, ductility, ductile. Metals ductile nature की होती है. Ductile nature का मतलब ये है कि इसके वायर हम फॉर्म कर सकते हैं, वायर का फॉर्मेशन, वायर बना सकते हैं. और ऐसा माना जाता है कि जो गोल्ड है इसका हम 1 ग्राम ले लें, 1 ग्राम गोल्ड, इससे हम 2 किलोमीटर तक का वायर फॉर्म कर सकते हैं. गोल्ड फॉर्मूला AG नहीं, A सिंबल A. एंड इसका हमने क्या लेना है, 1 ग्राम एंड ये 2 किलोमीटर का वायर फॉर्म करेगा. तो ये डक्टाइल नेचर की होती है. प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टाइलिटी. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट की एक गुड कंडक्टर होती है. अब ये हम कैसे कंफर्म करें ये हीट की गुड कंडक्टर होती है. सपोज मान लीजिए हमारे पास आयरन रॉड है. आयरन इज अ मेटल और आयरन रॉड के एक एंड को हमने पकड़ के रखा है और दूसरे एंड को हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं. तो कुछ समय के बाद वो हीट का फ्लो होते होते इस एंड पे भी आ जाएगा और हम आयरन रॉड को छोड़ देंगे. इसका मतलब हीट का फ्लो इजीली होता है. सो जितनी भी मेटल्स हैं गुड कंडक्टर होती हैं. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसके लिए हम एक डायग्राम बना लें. बैटरी ले ली हमने, यहाँ सपोज कोई मेटल प्लेट लगा दी हमने एंड यहाँ हमने की ले लिया. फिर हम यहाँ एक बल्ब लगा दें. इस टाइप से हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया. अभी स्विच ऑफ है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे बल्ब ग्लो करने लगेगा. बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये जो मेटल है ये गुड कंडक्टर है. सो ये एक एक्सपेरिमेंट था हमारा. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी मेटल्स हैं सबसे इन मेटल्स में सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन है या बेस्ट कंडक्टर कौन है. तो बताएंगे सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और पुअर कौन है,
तो पुअर में बताएंगे पीबी लेड और एचजी मरकरी, इन दोनों में से किसी का भी नाम आप ले सकते हैं पुअर कंडक्टर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हुई। फिर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड, हार्डनेस प्रॉपर्टी, मेटल्स हार्ड होती हैं, बट सम मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, these metals are soft and cut with the help of knife, नाइफ की हेल्प से हम इजीली इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये मेटल सॉफ्ट है। इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी मेटल है जो सॉफ्ट होती है, तो ध्यान रखेंगे सोडियम पोटेशियम, ये 2 मेटल्स हमारी सॉफ्ट नेचर की होती हैं, बाकी इनके छोड़ के जितनी भी मेटल्स हैं सारी हार्ड होती हैं। फिर देन नेक्स्ट नंबर 8, टेंसिल स्ट्रेंथ। ये टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको थोड़ा कंफर्म करें। टेंसिल स्ट्रेंथ से मतलब है ये लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग कैपेसिटी मतलब ब्रेक होने से पहले, मेटल ब्रेक होने से पहले जितना लोड को बियर करता है, सह सकता है, उसे हम बोलते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ। और इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ वेरी हाई, बहुत हाई होती है, तभी तो हम आयरन का यूज करते हैं ब्रिजेस बनाने में, आयरन का यूज सीलिंग बनाने में करते हैं, बिकॉज उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होती है। सो फिर एक बार कंफर्म करें, टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब है लोड बेयरिंग कैपेसिटी बिफोर ब्रेक, ब्रेक होने से पहले। सो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज थी।